अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है एंड दिस इज़ माय चैनल ई कॉमर्स बाय अब्दुल्ला। सो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि शिपमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है। सो बिफोर क्रिएटिंग शिपमेंट प्लान मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि शिपमेंट प्लान होता क्या है बेसिकली। सो शिपमेंट प्लान ये होता है कि जब आप सोर्सिंग के अंदर आते हैं, सोर्सिंग में दो स्टेजेस होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी उसकी शिपमेंट करना। तो मैन्युफैक्चरिंग जब आपकी हो जाती है, आपकी इन्वेंट्री, आपकी प्रोडक्ट जितने मर्जी पीसेस आपने बनवाए हुए होते हैं वो जब बन जाते हैं, तो उसके बाद हमें लॉजिस्टिक कंपनी से बात करके, फ्रेट फॉरवर्डर से बात करके उसको शिप करवाना पड़ता है टुवर्ड्स आवर डिजायर्ड मार्केट प्लेस कि हमने इस जगह के ऊपर अपनी इन्वेंट्री पहुंचानी है, ख्वाह वो यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो, कहीं पे भी हमने पहुंचाना हो तो हमें उसके लिए शिपमेंट प्लान बनाना पड़ता है। फ्रेट फॉरवर्डर को शिपिंग से पहले हमें एक शिपमेंट प्लान बनाना पड़ता है, वहाँ से कुछ लेबल्स होते हैं, वो वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। वो फ्रेट फॉरवर्डर या फिर मैन्युफैक्चरर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर वो लेबल्स लगाता है और ट्रैकिंग लिंक्स कुछ जनरेट करता है जो कि हम अपने प्लान में डालते हैं, शिपमेंट प्लान में। और वहाँ से अमेज़न को पता चलता है उन ट्रैकिंग नंबर्स या ट्रैकिंग लिंक्स के साथ कि ये इन्वेंट्री आ रही है और इतने दिनों तक पहुँच जाएगी। सो शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, मुझे अपनी प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, तो उसको साथ साथ करते भी हैं और उसमें से सीखते भी हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। जी, ये मेरा सेलर सेंट्रल है जो कि यूके बेस्ड है। यूके बेस्ड सेलर सेंट्रल है जिसके ऊपर 13 मार्केट प्लेसेस इनेबल हुई हुई हैं इस टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने डमी लिस्टिंग क्रिएट की हुई थी। डमी लिस्टिंग क्रिएट करने का मैंने आप लोगों को अपनी प्लेलिस्ट है अमेजन वर्चुअल असिस्टेंट की मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ जाके देखिएगा। मैंने लिस्टिंग के टॉपिक के अंदर डमी लिस्टिंग क्रिएट करना बताई थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने कैसे करना होता है, हम सबसे पहले मैनेज एफबी इन्वेंट्री में जाते हैं। मैंने ये सारे टैब्स वन बाय वन करके डिस्कस किए हुए हैं कि किस टैब का क्या रोल है। तो हम मैनेज एफबी इन्वेंट्री में जाते हैं अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमें ऑप्शन देता है कि हमारी प्रोडक्ट हमें यहाँ शो करवा रहा होता है, जो कि मैंने ऑब्वियसली बात है ब्लर कर देनी है एट द टाइम ऑफ वीडियो। तो हम इस कोने में जाते हैं जहाँ एडिट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन देता है सेंड या फिर रिप्लेनिश इन्वेंट्री। यहाँ पर भी ऑप्शन होता है और यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ इससे, तो ये एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे दे देगा सेंड या फिर रिप्लेनिश इन्वेंट्री। मैं एडिट में जाता हूँ, सॉरी, एडिट में जाता हूँ, अपनी इन्वेंट्री को क्लिक करता हूँ, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इसे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पर हमें हमारी प्रोडक्ट शो कर देगा कि ये आपकी प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। सो बिफोर क्रिएटिंग शिपमेंट प्लान यहाँ पर हमें ऊपर एड्रेस दे रहा होता है कि आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यहाँ पर एड्रेस, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए एड्रेस डालता हूँ। अच्छा, राइट साइड के ऊपर ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे एड्रेस। ये एड्रेस सप्लायर का एड्रेस है, ये एड्रेस आप कह लें फ्रेट फॉरवर्डर का एड्रेस है जहाँ से इन्वेंट्री ने जाना है। तो अगर आपने अलग से एड्रेस बनाना है तो मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन देता है किस कंट्री से आ रहा है। मैं यहाँ पर लिखूंगा जी चाइना से आ रहा है। ऊपर से मुझे कहेगा कंपनी नेम, यहाँ पर इसको आप छोड़ भी सकते हैं और कंपनी नेम अगर डालना है तो आप जिस भी लॉजिस्टिक कंपनी से मंगवा रहे हैं उस कंपनी का नाम लिख दें। यहाँ पर आप लोग परेशान होते हैं कि शायद मुझे अपना देना है, सॉरी सप्लायर का नाम देना है। आप सप्लायर का भी दे सकते हैं बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जिस बंदे के नाम पे सेल सेंट्रल है आप उसका दीजिएगा, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, हम ये शो करते हैं कि हम ही मैन्युफैक्चरर हैं, हम ही ब्रांड ऑनर हैं, तो हम यहाँ पर अपना ही फिलहाल देते हैं। फिर चाइना वाले आपसे आपको या आपने सारी चीज़ें फ्रेट फॉरवर्डर से मंगवा के रख लेनी है। वो आपसे कहेंगे, आपने उनसे कहना है कि जी अपना स्ट्रीट एड्रेस मुझे बता दें, आपकी सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, और आपका रीजन, प्रोविंस वगैरह ये सब चीज़ें क्या है वो आपको डिटेल बता देंगे। उसके बाद उनका जिप कोड भी आपने ले लेना है। यहाँ पर आपने उनका फ़ोन नंबर नहीं देना, यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है जो आपने वाईकी से या कहीं से भी परचेस किया हुआ होगा, यूके का फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर वो दे देना है, ईमेल देनी है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐड कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से शो करवाएगा जिस तरीके से मेरा शो रहा है। आपने इस पर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि आइटम लेबल्स कुछ होते हैं, कुछ लेबल्स होते हैं जो कि हमें अपनी प्रोडक्ट पे लगाने होते हैं। तो वो किस तरीके से निकलते हैं, मैं FBA मैनेज इन्वेंट्री पे जाता हूँ, इसको खोलता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एडिट के ऊपर। हमने जब पिछला उसके लिए हमें सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करना पड़ा था, बट जब मुझे लेबल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे तो मैं प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करूंगा और ये मुझे 1000 पीसेज हैं तो 1000 आइटम लेबल्स भेज देगा जो कि एक जैसे ही होते हैं। उसकी लिस्ट दे देगा जिसके ऊपर जो हमने आगे से अपने मैन्युफैक्चरर को भेजने होते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन आइटम लेबल्स को हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लगाता है।
प्रोडक्ट का जो अगर स्मॉल प्रोडक्ट है तो उसके बॉक्स जो स्मॉल बॉक्स होता है उसके ऊपर वो लगा देता होता है। वो दिखता कैसे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और उसके बाद जब वो स्मॉल बॉक्सेस एक बड़े कार्टन के अंदर पैक होते हैं तो कार्टन के ऊपर एक शिपमेंट लेबल लगता है जो कि मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये मैंने कुछ खोले हुए हैं। इस तरह से कुछ दिखते हैं आइटम लेबल्स, इनको हम FNSKUs भी कहते होते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिख रहे होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो ये इस तरह से कुछ दिखते हैं। ये ऊपर कुछ बार कोड्स होते हैं, इनको बार कोड्स भी कहा जाता है, FNSKUs भी कहा जाता है और इसको आइटम लेबल्स भी कहा जाता है। तो नीचे उसका SN नंबर होता है, ऊपर बार कोड्स होते हैं, नीचे प्रोडक्ट का नाम होता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इस पैकेज के अंदर क्या चीज़ है। ये स्टिकर लगते हैं बेसिकली हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। एक यूनिट के ऊपर एक स्टिकर लगता है। इसी तरीके से जितने हम यूनिट्स बनवाते हैं चाइना से उतने यूनिट्स के ऊपर हमारे इतने स्टिकर्स लगते हैं। नीचे प्रोडक्ट की कंडीशन है कि ये ओल्ड है, न्यू है या फिर ऑलरेडी यूज प्रोडक्ट है, ये चीज़ होती है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं अपने शिपमेंट प्लान की तरफ। तो यहाँ पर पैकेज डिटेल्स के नीचे ये हमें ऑप्शन दे रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की। तो इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो नीचे ये ऑप्शन देता है केस पैक यूनिट्स की। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होता है कि जब आपकी 2 या 3 आइटम्स, मुख्तलिफ आइटम्स एक ही पैक में, एक ही बड़े कॉटन में पैक होकर डिलीवर हो रही हो तो उस वक्त हम इंडिविजुअल यूनिट्स करते हैं। जब हम केस पैक यूनिट्स करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी सेम क्वांटिटी की प्रोडक्ट, सेम मटेरियल यानी कि सेम आइटम्स आपकी सेम ही क्वांटिटी के अंदर एक बॉक्स के अंदर पैक्ड है। तो ये हम करते हैं केस पैक के अंदर। केस पैक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि जी पैकेजिंग टेम्पलेट नेम बताएं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है इसको याद रखने का कि आप उसका प्रोडक्ट का नाम दिमाग में रख लें कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या, कितने यूनिट्स आपने बनवाए हैं और किस डेट पे बनवाए हैं। तो ये आप टेम्पलेट नेम याद रख लीजिएगा कि आपने क्या नाम डाला है। अच्छा, यहाँ पर वो मुझसे सवाल करता है कि आपके यूनिट्स कितने हैं पर बॉक्स। तो जो मेरा बड़ा बॉक्स है या फिर जो मेरा बड़ा कार्टन है उसके अंदर 40 यूनिट्स मेरे आ रहे हैं, 40 आइटम्स मेरे एक बड़े कार्टन के अंदर आ रहे हैं। उस कार्टन की डायमेंशन क्या है? 50x46x52। ये उस कार्टन की डायमेंशन है। बाद में वो मुझसे कहता है कि उस बॉक्स का या उस कार्टन का वेट कितना है, किलोस के हिसाब से बताओ। तो मैं उसको कहता हूँ कि पर कार्टन का जो वेट है वो 15 किलो का है। उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि हु प्रेप्स यूनिट्स, यानी कि कौन प्रेप करेगा, कौन इसकी प्रिपरेशन करेगा यूनिट्स की। तो मैं यहाँ पर हमेशा कहता हूँ कि नो प्रेप नीडेड, क्योंकि हमारे चाइना के सप्लायर ने सारी प्रिपरेशन कर दी है, उसके ऊपर लेबल्स वगैरह लगा दिए हैं। इसके बाद ये मुझसे कह रहे हैं कि डाटा इज मिसिंग। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि क्या चीज़ मिस कर दी है मैंने। अच्छा, ये मुझसे कहते हैं पर यूनिट डाटा जो है वो आपका मिसिंग है। तो मैं पर यूनिट डालूंगा कि मेरा एक जो स्मॉल यूनिट था वो जिस बॉक्स में, स्मॉल बॉक्स में, वो जिस बॉक्स में रैप था उसकी डायमेंशंस कितनी है। तो उसकी डायमेंशन थी 16x16x8 सेंटीमीटर और उसका वेट राउंड अबाउट था, मैं देख के डालता हूँ, तकरीबन था उसका पर स्मॉल बॉक्स जो था, स्मॉल पैकेज जिसे कहते हैं, 0.37 उसका वेट था। सेव करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर सेव करने के बाद अब वो मुझसे कहता है कि जो मैंने नेम सेलेक्ट किया था वहाँ, यहाँ से मैं अपना नेम सेलेक्ट करूंगा जो मैंने अपना पैकेज नेम बनाया था। यहाँ पर मेरे टोटल बॉक्सेस कितने थे? एक बड़े बॉक्स में 40 यूनिट्स थे तो टोटल बड़े बॉक्सेस कितने हैं? वो 25 थे। तो ये मेरी 1000 इन्वेंट्री उसने पूरी कर दी है। अब मैं रेडी टू सेंड पे क्लिक करता हूँ। देन मैं यहाँ पर से कंफर्म एंड कंटिन्यू पे कर दूंगा अच्छे से पढ़ने के बाद। अच्छा, यहाँ पर वो मुझसे कहते हैं शिप डेट क्या है। अक्सर लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि जिस तारीख को मेरी इन्वेंट्री ने पहुंचना है हमने वो तारीख डालनी है। ये वो डेट है जब आपके फ्रेट फॉरवर्डर ने इन्वेंट्री भेजनी है। तो मेरी 31 मार्च को भेजनी है उसने, तो मैं यहाँ वही डेट डालता हूँ। अब स्मॉल और लेस देन ट्रक लोड का मतलब क्या है कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो छोटे यूनिट्स हैं, जो आप कह लें कि छोटे आइटम्स, आपकी प्रोडक्ट जो है वो छोटी है, कोई छोटे आइटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो वो प्रोडक्ट जो होंगी वो स्मॉल पार्सल डिलीवरी में आएंगी। और जो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जो क्वांटिटी में भी काफ़ी सारी हैं और उसको पैलेट के थ्रू यूज़ किया जाता है, तो वो लेस देन ट्रक लोड के ऊपर आएंगी। यहाँ पर एड्रेस भी आपके शिपमेंट 1 के नीचे आपको एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जिस एड्रेस पे आपने पहुंचाना है। यहाँ पर से मैं अदर की सर्विस सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे अदर सर्विस जो मुझे कहता है सिलेक्ट शिपिंग कैरियर, तो वो कहता है कि आप अमेजोन का पार्टनर कैरियर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं कि मैं अदर सेलेक्ट करूंगा क्योंकि चाइना से जो मैंने भिजवाना है तो उसके लिए मुझे अदर ही कैरियर पार्टनर जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अदर कैरियर सर्विस की ज़रूरत है। यहाँ से मैं प्रिंट कर लूँगा अपने शिपमेंट लेबल्स को, इसको कहते हैं शिपमेंट लेबल। ये शिपमेंट लेबल है, इसको इस तरीके से देखा जाता है। साइड पे आप देख सकते हैं, बीच में ब्लर कर दूंगा तो ये शिपमेंट लेबल बड़े कार्टन्स के ऊपर पेस्ट किया जाता है, ये फ्रेट फॉरवर्डर कर देता है। यहाँ पे प्रोसीडर टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स कर देता हूँ।
अच्छा, हर बड़े बॉक्स का जो कि 25 कार्टन थे मेरे, उन 25 का अलग अलग ट्रैकिंग नंबर जनरेट होगा जो कि मैं यहाँ पर डाल दूंगा, और ये मुझे मेरा फ्रेट फॉरवर्डर बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट, आपके जितने भी कार्टन है, मेरे 25 कार्टन थे, उनके डायमेंशन आपको लिखी हुई नजर आ रही होंगी, उनका वेट भी नजर आ रहा होगा आपको कि पर कार्टन कितना वेट था। तो उन 25 के 25 कार्टन का वो मुझे ट्रैकिंग नंबर या फिर ट्रैकिंग लिंक जनरेट करके देगा, जो कि मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये डालूंगा तो अमेज़न को पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे की इन्वेंट्री पहुंच रही है हमारे पास। सो ये छोटा सा प्रोसीजर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा जी। और अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। एंड आई एक्सेप्ट कि मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी जगहों को ब्लर रखा है और काफ़ी जगहों पे कट लगाए हैं, 2-3 जगह पे वीडियो को कट किया मैंने। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि मैं ये वीडियो बना रहा था, तो वीडियो के अंदर मैंने जस्ट फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया था, ये मैं असल में शिपमेंट प्लान बना रहा था और मुझे असल में इन्वेंट्री को पहुंचाना है। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता और इसी वजह से मैंने काफ़ी कट लगाए हैं। इवन देन अगर आपको समझ आ गई तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, और जो चीज़ नहीं क्लियर हुई वो चीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।